नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। क्योंकि सारणी से कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आपके जो 10वीं 12वीं के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और विशेष करके 10वीं के एग्जाम में। तो आपको पहले मैं सारणी दिखा देता हूँ, फिर इसके मानों को, सभी त्रिकोणीय अनुपातों को कैसे निकालेंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। और इनको आसानी से अपन याद कर सकें, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। पहले आप सारणी देख लीजिए। इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो कि आपको दिख ही रहे हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और कोण यहाँ पे है, अपन डिग्री और रेडियन दोनों में याद करेंगे, डिग्री और रेडियन। डिग्री का मतलब आप जानते हो, डिग्री। और रेडियन का मतलब जिसमें पाई के मान के रूप में कोण का मान रहे। जैसे कि 30 है, पाई का मान अगर अपन 180 रखेंगे तो 180 में 6 का भाग देंगे, 30 आ जाएगा। 45 भी ऐसे है, तो ये रेडियन का भी मैंने आपका डाउट क्लियर करा। तो चलो इसके बाद अपन इसको बना के देखते हैं कि भाई इसे अपन कैसे आसानी से याद कर सकते हैं और इसे कैसे अपन बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक कच्चा फॉर्मेट बनाया है। अब उसके बाद आप देखिए, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ पे पूरे आपके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हुए हैं। सबसे पहले इसको अगर अपन को साइन की लाइन ये पता लग जाए तो अपन पूरे निकाल सकते हैं, लेकिन साइन की लाइन कैसे पता करें? तो कुछ नहीं करना, अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होए तो और अच्छी बात है, अपन निकाल ही रहे हैं। सबसे पहले आपको 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद में 4 का सब में भाग देना है। देखो मैं सब में भाग दे रहा हूँ। उसके बाद में इन सब के रूढ़ लगा देना है। अब इसका जो भी मान आएगा वो इनमें लिखना है, वो उससे अपनी साइन वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। 0 में 4 का भाग देंगे, 0 का रूट निकालेंगे तो 0, इसका मतलब साइन 0 का 0 होता है। उसके बाद 1/4 का रूट निकालेंगे तो 1 का रूट तो 1 और 4 का रूट 2, यानी कि 1/2। उसके बाद में रूट 2/4, तो ये पहले तो कट जाएगा, 2 से 1/2 हो जाएगा। 1 का निकालेंगे तो 1 और ये रूट 2। उसी प्रकार रूट 3/2, भाई 3 का थोड़ी निकलेगा, इसलिए ये तो रूट में रह गया। और 4 का तो 2 में हो जाएगा, 2 2 4 होते हैं, और 4/4 1 हो गया। 1 का रूट निकालेंगे 1, क्योंकि 1 गुणा 1 लिखते हैं तो उसका 1 आ जाता है ना, इस प्रकार। अब कोष में कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अगर आपको ये लाइन याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना हो तो 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4, और सब में 4 का भाग देना है। 4 के भाग दे के रूट निकालना है। जैसे मैंने रूट निकाला, और रूट का जो भी मान आए वो इसमें लिख दें, या तो ऐसे याद कर लें, या फिर याद ना हो या भूल जाएं तो ऐसे। मेरे को तो कभी याद नहीं हो तो मैंने ऐसे ही कर रखा है। कोष के लिए क्या करेंगे, कोष के लिए उल्टा कर देंगे। ये इधर से इधर लिखा, कोष में इधर से इधर लिख देंगे, मतलब यहाँ 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आगे समझ में उम्मीद करता हूँ आगे होगा। अब टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा कैसे निकलेगा? टेन का मान ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन बटा कोस बराबर टेन थीटा होता है। यानी टेन का मान साइन में अगर कोस का भाग देंगे तो टेन का मान आ जाएगा। ये आपके एक फॉर्मूला भी होता है जो आपको बड़ा काम आएगा। और कोट का भी यहीं देख लीजिए, कोट का होता है कोस बटा साइन थीटा। तो सबसे पहले टेन में अपन ने देखा कि साइन बटा कोस होता है, तो सबसे पहले टेन निकालते हैं। तो साइन के मान में जितने भी साइन का है उसमें कोस का भाग देते चलेंगे। 0 में 1 का भाग देंगे, 0। 1/2 में रूट 3/2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, 1 आएगा। रूट 3/2 में 1/2 का देंगे तो रूट 3 आएगा। उसके बाद 1 में अगर 0 का भाग देंगे तो ये अनंत आएगा। ठीक है। कोट भी इसी प्रकार निकालेंगे। कोट कैसे? इसका है कोस बटा साइन, कोस के मानों में साइन का भाग दे देंगे। या तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, या फिर अपन डायरेक्ट उल्टा कर सकते हैं, जैसे पहले किया था ना कोस में। तो ये तो अनंत हो गया, रूट 3, 1,
1/√3 और 0। अब कभी कभी बच्चों कंफ्यूज होता है कि सर 0 ऊपर रहेगा तब किसी संख्या 0 कब आएगी, भाई 0 का भाग देंगे तब अनंत आएगा, क्या होएगा। तो इसके लिए ये याद रखना 0/1 या फिर कुछ भी संख्या हो, 0 के नीचे कुछ भी संख्या हो तो 0 ही सोचता है कि मेरे नीचे कोई नहीं है, मेरे नीचे कोई नहीं है, इसका मतलब 0। ये हमेशा दिमाग में रखना, ये ऐसा है याद करने के लिए, कोई ट्रिक नहीं है। और अगर 0 नीचे हो, 0 कोई भी संख्या ऊपर हो और 0 नीचे हो तो 0 नीचे हो तो 0 ही सोचता है कि ये मेरे ऊपर कैसे आ गया, तो इसको मार मार के ये अनंत बना देता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। उसके बाद सेक थीटा निकालेंगे। सेक का मान कैसे निकालेंगे, सेक का मान निकालने के लिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कोस का मान अपन पहले निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब जो सेक है उसमें कोस का उल्टा करते चले जाएंगे। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 का तो 1 आ जाएगा, और √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद 1/√2 करेंगे तो √2 आ जाएगा, 1/2 करेंगे तो 2, और 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत आ जाएगा। इसी प्रकार कोसेक थीटा में अपन इसका उल्टा लिख देते हैं, अनंत 2√2, 2/√3 और 1। यहाँ से आपके सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट साइन 45 साइन गुणा करके साइन 60 दे देगा और मान पूछेगा। तो आपको अगर ये टेबल याद नहीं होगी तो आपके प्रश्न नहीं बन पाएंगे, और कोई बहुत बड़ी टेबल नहीं है और बिल्कुल आसान है इन मानों को याद करना। और याद मत करिए आप, तो मैं कहता हूँ ये बना लीजिए, पेपर में जाओ सबसे पहले ये बना दो, ऐसे लिखकर 4 तक गिनती लिखी, भाग दिया और ये बना दिया।